Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear all. This is Rana Junaid Akhtar from Multan. डियर व्यूअर, आज का टॉपिक हमारा पीएल और होलसेल पर है कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत से मुझे कमेंट्स मसूल हुए हैं उन न्यू कमर्स के कि ये दोनों बिजनेस क्या बिजनेस है। एक्चुअली वो थिंकिंग कर रहे हैं कि हम अमेज़ोन पर पीएल बिजनेस या होलसेल बिजनेस मीन कि हम अपना प्रोडक्ट एज ए पीएल एज ए यानी कि होलसेल अमेज़ोन को सेल करेंगे। नो, दैट इज़ द रॉन्ग। एक्चुअली हम अमेज़ोन को अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, हम अमेज़ोन पे अपना अकाउंट, अपनी ऑनलाइन शॉप ओपन करके हम उस शॉप के ज़रिए अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। अब वो सेल करने में अमेज़ोन हमें टू मॉडल देता है, बिजनेस मॉडल मीन कि आप अगर अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करा के या आप रजिस्टर्ड ब्रांड जो ऑलरेडी यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस है और उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है मार्केट में और आप भी सेल करना चाहते हैं, तो आप भी एज ए होलसेल का बिजनेस अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑनलाइन शॉप करके आप सेल कर सकते हैं। तो आई एम राइट, आई थिंक आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अमेज़ोन पे हम अपना प्रोडक्ट अमेज़ोन को सेल नहीं करेंगे, हम अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑनलाइन शॉप ओपन करके उन 20 कंट्रीज़ में इस दो मॉडल के थ्रू या पीएल बिजनेस कर लें या आप होलसेल बिजनेस कर लें। अब इन दोनों की इंशाल्लाह डिटेल वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अपनी प्रेजेंटेशन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि आप आसानी से इतना यानी कि जजमेंट कर सके कि हमारे लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट मिलता है। आप पीएल करना चाहते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपको होलसेल करना है तो आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन दोनों पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट, आप अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अमेज़ोन पे किसी एक पर या दोनों बिजनेस आप एट ए टाइम टू डिफरेंट अकाउंट्स के ज़रिए आप ये बिज़नेस उन 20 कंट्रीज़ में कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि आप आसानी से दोनों में कंपैरिजन कर सके कि हमारे लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। मैं नंबर वन होलसेल आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि होलसेल क्या होता है। होलसेल एक्चुअली कि एक ब्रांड अपना प्रोडक्ट अपने नाम से लोगो लगवाता है, अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाने के बाद अगर ये ब्रांड परमिशन दे देता है आपको कि आप भी मेरे इस प्रोडक्ट को एज ए होलसेल कर सकते हैं, आई एम गिविंग टू परमिशन, तो इट मीन वो ब्रांड आपको परमिशन दे रही है और आप इस ब्रांड के प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे एज ए होलसेल बिजनेस कर सकते हैं। तो इन टू मॉडल्स में वन बाय वन मैं आपके साथ दोनों की डिफरेंट क्या है, दोनों का कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आई होप कि आप इस वीडियो को देख के आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, हमारे यानी के लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट टू बेस्ट है। आई मीन के एज पर योर इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यानी कि रखता हूँ होलसेल बिजनेस के। होलसेल बिजनेस आप अमेज़ोन पे कैसे करेंगे और इसके कंपैरिजन पीएल के होलसेल क्या बेनिफिट देता है और क्या आपको नुकसान देता है। नंबर वन, एस्टेब्लिश्ड ब्रांड प्रोडक्ट वी कैन रीसेल लो टाइम कमिटमेंट। इट मीन कि ऑलरेडी ब्रांड अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुकी है, अपने प्रोडक्ट को फेमस कर चुकी है और इसके बाद अगर इसी प्रोडक्ट को हम यानी कि एज ए होलसेल करना चाहते हैं तो जस्ट वी वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट एंड सेल ऑन अमेज़ोन एज ए FBA होलसेल बिजनेस। सो इट मीन लो टाइम कमिटमेंट, वेरी शॉर्ट टाइम में आप ये प्रोडक्ट बाय करते हैं और अमेज़ोन पर सेल कर देते हैं और सडनली आपकी विद इन वीक विद इन डे आपके ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं।
इसी पॉइंट, इसी यानी कि टेक्निक को हम अपनी यानी कि क्लास, अपने स्टूडेंट अपनी इस प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करते हैं कि वो टेक्निक आप कैसे यानी कि सीख सकते हैं। वो सीखने के बाद आप एज ए होल सेल बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 2, होल सेल FBA इज सेफेस्ट बिजनेस मॉडल ऑन अमेज़ॉन। वो सेफेस्ट बिजनेस मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि आपने लोएस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट की, आपने प्रोडक्ट बाय किया और बाय करने के बाद आपने उसको सेल पे लगा दिया। नथिंग डू एनीथिंग, जस्ट बाय एंड कॉपी एंड पेस्ट फॉर लिस्टिंग। ऑलरेडी लिस्टिंग इज देयर, मैनी सेलर्स सेल दिस प्रोडक्ट फॉर द ब्रांड एंड ब्रांड गिविंग टू परमिशन टू यू, यानी कि ब्रांड आपको परमिशन दे चुकी है और आप इस प्रोडक्ट को एज ए होल सेल सेल कर सकते हैं। तो इट मीन दिस बिजनेस इज सेफ, you can sell in the safe condition. Number 3, low independence require partnership with brand owner. Yes, because already brand is his product already launching and in the market these products already many people know. इस प्रोडक्ट को बहुत से लोग जानते हैं, ब्रांड ऑलरेडी इसकी पब्लिसिटी मार्केट में कर चुकी है। आपने जस्ट क्या करना है, इस प्रोडक्ट को बाय करना और सेल करना। इट मीन कि आप उस ब्रांड के साथ एज ए पार्टनरशिप करके अब उस प्रोडक्ट को सेल कर लेते हैं। तो नंबर 1 बिजनेस इन अमेज़ॉन होल सेल बिकॉज यू कैन डू द मल्टीपल प्रोडक्ट एज ए पार्टनरशिप। No need to for money partnership, just only product by this brand and as you can consider this is for partnership। और आप इंडिपेंडेंटली इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे और आप मार्केट से एज ए प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इट मीन वेरी गुड, दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें आप ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करके आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं और 100% प्रॉफिट आप खुद ले लेते हैं। राइट, इट मीन वेरी गुड बिजनेस। आगे चलते हैं, इसमें लो रिस्क बिजनेस मॉडल विद प्रिडिक्टेबल इनकम बिकॉज सम टाइम वी कैन रिकवर आवर इन्वेस्टमेंट विद लो लेवल। इसमें आपको लो रिस्क मिलता है। इस मॉडल पे अगर आप फॉर एग्जांपल 2 लाख आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप FBA होल सेल में, और सम टाइम पे अगर आप लगता है कि मेरा प्रोडक्ट अभी सेल नहीं हो रहा ड्यू टू हाई प्राइस, ड्यू टू आपके शिपमेंट में कास्ट ज़्यादा आ चुकी है या आपके कंपटीटर आपकी प्राइस से वेरी लो यानी कि लगा दिया है, तो नो इशू, आप सडनली अपने प्राइस को अगर आपकी यानी कि बाइंग लेवल से लिटल कम है या बाइंग लेवल के इक्वल पे, तो आप यानी कि सडनली सेल लगा देते हैं। आप वही प्राइस उसी प्राइस पर लगा देते हैं जो प्राइस आपको आपके घर पर या आपके अमेज़ॉन के यानी कि होल सेल जहाँ पे आपकी प्लेस, आपकी कंट्री जहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है, आपकी शॉप, वहाँ तक पहुँचने में जितनी प्राइस आपने कैलकुलेट की है, आप वो प्राइस अमेज़ॉन की लिस्टिंग पे लगा सकते हैं और सेल करके अपनी मनी को अपनी पॉकेट में सेव कर सकते हैं। राइट, इज़ वेरी इजी। आप अपने जो इनकम है उसको सेव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। और बाय बॉक्स शेयर विद द वेरियस अदर रीसेलर, क्योंकि बाय बॉक्स अगर आप अपनी प्राइस लो लगाते हैं तो आपका इस लो प्राइस से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, आपकी शिपमेंट पर, आपकी प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी से अगर आपकी कमेंट से या रिव्यू या फीडबैक्स वेरी गुड मिलती है, तो अमेज़ॉन का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपको बाय बॉक्स दे देता है। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, नो नीड टू लिस्टिंग एंड सेव टाइम फॉर एक्स्ट्रा वर्क। हमें यानी कि लिस्टिंग कॉपी पेस्ट करते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाता है और हम अपने इस टाइम को सेव करके आप
इसी प्रोडक्ट के लिस्टिंग लगा के आप डायरेक्ट सेल करने पे लग जाते हैं। इट मीन यू कैन सेव योर टाइम। नेक्स्ट, लो इन्वेस्टमेंट वी कैन स्टार्ट द होलसेल FBA विद मिनिमम बजट। आप कैसे मिनिमम बजट पे आप होलसेल बिजनेस कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके बजट, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी 15,000 रुपीज़ इन योर पॉकेट, तो आप उस 50,000 से आप FBA होलसेल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आप वो प्रोडक्ट देखें जो कि यानी कि वेट में कम मिलती है, प्राइस में कम मिलती है, ऑफ कोर्स उसका प्रॉफिट मार्जिन भी आपको कम ही मिलेगा। आप ये कंसीडर मत करें कि मैंने होल टेबल सेल करना है। आप ये कंसीडर करें कि मैंने प्रोटेक्शन के लिए जो कॉर्नर पर टेबल की आपकी प्रोटेक्टिंग लगती है, आप वो सेल करें। उस 50,000 से आप लो इन्वेस्टमेंट से आप ये होलसेल का बिजनेस चला सकते हैं। क्लियर? इसीलिए आप यानी कि बजट आप उसी प्रोडक्ट को बाय करें जितना पर आपके पॉकेट में आपके पास बजट है, तो आप आसानी से ये होलसेल का बिजनेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नो नीड टू यूज Amazon PPC मोर ब्लीडिंग इन होलसेल। मोर ब्लीडिंग मीन अगर आप या ब्रांड अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, प्राइवेट लेबल लगाती है, अपना ब्रांड यानी कि रजिस्टर्ड करवाती, इट मीन ये प्रोडक्ट आप अपने नाम से लोगो लगवा के आप मार्केट में इसकी पब्लिसिटी करेंगे। आप PPC चलाएंगे। आप अगर आप पब्लिसिटी करेंगे, PPC चलाएंगे, आप ब्लीडिंग करेंगे, इट मीन के आप स्पेंडिंग मनी, आप Amazon को पैसे देंगे अपनी इस प्रोडक्ट को। अगर वो प्राइवेट लेबल है तो इट मीन टाइम, मनी एंड योर प्रोडक्ट मे बी सेल आफ्टर 2 months, 3 months, इवन 6 months फॉर PL। और इसके मुकाबले में आप अगर होलसेल कर रहे हैं तो होलसेल में क्या होता है कि आपने जस्ट यानी कि अपने कंपटीटर को देखा, आपने एनालिसिस देखा, आपने वो मार्केट का टोटल एनालिसिस करने के बाद आपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली बाय किया और अपने वेयर हाउस में शिपमेंट करा दी, और वो आपने लिस्टिंग कॉपी पेस्ट की और आपका प्रोडक्ट नेक्स्ट 1 day, 2 day, 1 week में आपको आउटपुट देना शुरू हो जाता है। तो इट मीन होलसेल वेरी शॉर्ट टाइम यू कैन अर्निंग, बिकॉज ऑलरेडी ये प्रोडक्ट लोग सेल कर रहे हैं। मैनी कंपटीटर, मैनी सेलर सेलिंग। तो आप इस प्रोडक्ट को, आप इस PL जो ब्रांड आपको परमिशन दे रही है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और वेरी शॉर्ट टाइम में आप अर्निंग, आपको रिटर्न ऑफ आउटपुट मिलना शुरू हो जाती है। सो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, अमेजिंग बिजनेस, सो यू कैन डू दिस बिजनेस। नेक्स्ट, FBA नो नीड टू फॉर सेम पॉइंट, यानी कि इस पे आपको कोई ऐड नहीं लगानी पड़ती, कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं आपने स्पेंडिंग की, ऑलरेडी यानी कि ब्रांड वो कर चुकी है काम, जस्ट आपने बाय किया और लिस्टिंग की और सेल किया Amazon के वेयर हाउस में पहुंचाने के बाद, और ये FBA Amazon आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। एम आई राइट? तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर बेस्ट प्रॉफिट। आप किसी के ब्रांड, PL के ब्रांड को आप बाय कर रहे हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, थ्रू आप यानी कि होलसेलर या थ्रू ब्रांड से, तो आपका रिलेशन भी मजबूत हो रहा है। आप अपने बिजनेस को इस रिलेशन से आप वेल टू वेल सेटल कर सकते हैं। माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं चाइना से यानी कि अपना ये होलसेल का कुछ प्रोडक्ट मैं बाय करता हूँ, और मेरा ये प्रैक्टिकल रहा है कि वो प्रोडक्ट अगर यानी कि सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर के फॉर एग्जांपल कमिटमेंट होती है 2 वीक्स में आपने इस प्रोडक्ट को शिपमेंट करवाना है, बट ड्यू टू सम रीज़न
आपका 1 वीक लेट हो जाता है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका सप्लायर, आपकी ये ब्रांड आपसे चार्ज करेगी एक्स्ट्रा मनी। अगर आपका रिलेशनशिप विल बी गुड देन आप यानी कि उस रिलेशनशिप से आप फ़ायदा उठा के आप अगर इन केस 1 वीक टाइम ज़्यादा हो चुका है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका होलसेलर आपसे ये यानी कि कंप्रोमाइज़ करेगा इन केस आपका रिलेशनशिप गुड है। तो होलसेल में हमारा बिजनेस मजबूत होता है और हमारा रिलेशनशिप भी बनता है। रनिंग ब्रांड बिजनेस वी कैन बाय एंड सेल, सिंपली ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऑलरेडी ये बिजनेस रनिंग कर रहा है और आप जस्ट बाय करते हैं उसी बिजनेस रनिंग बिजनेस आइटम को और अमेज़ोन पे सेल करने शुरू हो जाते हैं। मीन वेरी गुड। नो नीड टू रैंकिंग फॉर आइटम। रैंकिंग मीन के आप अगर पीएल बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट की रैंकिंग कराएंगे, आप प्रोडक्ट की रैंकिंग करा के आप इस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लेके आएंगे, आप लोगों में इसकी पब्लिसिटी कराएंगे, आप पीपीसी कराएंगे, आप ऐड चलाएंगे, तब आपके प्रोडक्ट का रैंकिंग होती है। और रैंकिंग होने के बाद आपके प्रोडक्ट मैनी पीपल कैन सी एंड बाय दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एडिडास ऑलरेडी रैंकिंग हो चुकी है। No need to more spend money for advertisement, ad, PPC. Without this one, you can buy and sell. But आपको Adidas परमिशन नहीं देगी। आप वही ब्रांड यानी कि प्रोडक्ट बाय करेंगे जो ब्रांड आपको परमिशन देती है। Am I right? अब चलते हैं प्राइवेट लेबल पर कि प्राइवेट लेबल में हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या हमें ये नुकसान दे सकता है या कितने इन्वेस्टमेंट हमें इस पे चाहिए होते हैं। सो लेट्स गो फॉर प्राइवेट लेबल। यहाँ पे आ जाते हैं प्राइवेट लेबल में। आप देखें कि नो नीड टू स्टैब्लिश योर प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स आपका प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपना लोगो लगवाएंगे, आप कंपनी रजिस्टर्ड करा के आप इस प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करेंगे। स्टैब्लिश मीन आप मार्केट में इसको बायर में यानी कि इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये प्रोडक्ट इसकी ये खसूसियात है, आप डिस्क्रिप्शन देंगे और इसके बाद बायर इस प्रोडक्ट को बाय करेगा। बाय करने के बाद अगर ये क्वालिटी वेरी गुड मिलती है, अगर ये यानी कि आपका प्रोडक्ट बायर को पसंद आ जाता तो स्लोली आपका प्रोडक्ट स्टैब्लिश हो जाता है और ये आपके नाम पे ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होने के बाद यू आर ऑनर फॉर दिस प्रोडक्ट। आप अपने इस प्रोडक्ट की प्राइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं अगर ये प्रोडक्ट आपका स्टैब्लिश हो जाता है, फेमस हो जाता है। यू आर ऑनर फॉर दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, वेरी सेफेस्ट बिजनेस। यस, दिस बिजनेस आल्सो वेरी सेफ। अगर आपके पास बैकअप, आपके पास यानी कि फॉर एग्जांपल आज आप इसको आप लॉन्च करते हैं तो इट मीन पॉसिबल 6 मंथ, पॉसिबल 1 ईयर। तो आप इसमें सब्र करके इस अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे और पीपीसी चलाएंगे, ऐड चलाएंगे, एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे। आपको पता है कि मैंने प्रोडक्ट को अपना फेमस करना है, लोगों के जहनों पे, आँखों पे अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है, तो नो इशू। अगर मुझे 6 मंथ या 1 ईयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आती, नो इशू, आई कैन बेयर। और जब अगर आपका प्रोडक्ट फेमस हो जाता है तो यू आर ऑनर, फिर आपका ये बिज़नेस ऑटो पे चलता है। आप इस एस्टेब्लिश बिजनेस को आप सेल कर सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, सऊदी अरेबिया में Souq.com लास्ट 20 ईयर से बिजनेस कर रही है। उसका ये प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश हो चुका है। एवरी पर्सन इन द सऊदी अरेबिया नो व्हाट इज़ द Souq.com। अमेज़ोन आया सऊदी अरेबिया, अमेज़ोन ने Souq.com को ऑफ़र पेश की कि आई वांट टू बाय योर बिजनेस, योर ब्रांड, बिकॉज ऑलरेडी एस्टेब्लिश दिस ब्रांड फॉर Souq। तो Souq ने ओके, आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर बट आई विल
sell this platform on this money, for example 20 billion. अमेज़ोन ने सूक.com की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और सूक.com को अमेज़ोन पे कन्वर्ट कर दिया। मीन सूक को बाय कर चुकी है अमेज़ोन। और इसी तरीके से अगर आपका पीएल बिजनेस स्टेब्लिश हो चुका है तो यू कैन सेल इट। आपको पता है कि मुझे मंथली इसका आउटपुट इतना आता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी आती है, तो बायर मार्केट में आपको बहुत मिल जाएंगे। आप चलते बिजनेस को सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। यू आर ऑनर ऑन दिस ब्रांड, क्योंकि आप ऑनर हैं, आपने इस पर काम किया है, आपने लोगो यानी कि रजिस्टर कराया, आपने ब्रांड रजिस्टर्ड करा चुके हैं। इट मीन यू आर ऑनर फॉर दिस ब्रांड। हाई रिस्क इनकम विल फ्लक्चुएट। यस, इसको हाई रिस्क क्यों कहा गया है कि इसमें आपको टाइम लग सकता है इन रिटर्न ऑफ इनकम आने में। आपकी प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हाई रिस्क पॉसिबल। बट आप लॉन्च करने से पहले ऑफ कोर्स वो टेक्निक, वो मार्केट की पोजीशन देखते हुए उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट वेरी गुड और मार्केट में चलने वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अपना लोगो लगवाया, तो इट मीन सेफेस्ट एंड नो रिस्क। तो यही टेक्निक हम समझाते हैं अपनी क्लासेस में, अपने इस प्रेजेंटेशन में, कि अमेज़ोन पे आप पीएल कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं, दोनों की टेक्निक सीखें। सीखने के बाद आप दोनों में से डिपेंड ऑन योर मनी, डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यू कैन स्टार्ट पीएल, यू कैन स्टार्ट होलसेल। नेक्स्ट इनके पॉइंट पे चलते हैं। इफ़ वेल स्टेबल पीएल मच प्रॉफिट। ऑफ कोर्स अगर आपका बिजनेस स्टेबल हो चुका है तो आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड यानी कि अच्छे प्रॉफिट से आएगी। एडिडास, हर यानी के वर्ड में लोग जानते हैं एडिडास क्या है। अब एडिडास की आउटपुट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑटो पे मिलती है, तो इट मीन प्रॉफिट वो मालिक है, वो अपनी टी शर्ट, अपने शूज़, अपनी यानी कि ब्रांड के प्रोडक्ट को प्राइस अप कर सकता है। मीन कि मार्केट में अगर एडिडास को बायर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं तो वो इंक्रीज़ कर देता है, तो बाय फिर भी बाय करता है एडिडास के प्रोडक्ट को। दैट मीन दिस business also very good business and profitable business, but in the beginning stage must be you will spend your money, spend your time and bear this time investment, maybe 1 month, maybe 6 months, maybe 1 year. After that relax. इसको easier to scale PL business, of course your honor, आप इसको स्केल इजीली कर सकते हैं। आप इसमें यानी कि बाय बॉक्स विनिंग ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि अगर आप बाय बॉक्स लेना चाहते हैं तो आप अपने प्राइस को आप कम रखेंगे, आप यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी, क्वालिटी वेरी गुड होगी, आपको रिव्यू अच्छे मिलेंगे। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अमेज़ोन का एल्गोरिथम क्या करता है कि आपको बाय बॉक्स दे देता है। और इसमें आपको जो मैं कह रहा हूँ 1 मंथ लग सकता है, 6 मंथ या 1 ईयर, इसमें आपको बिगनिंग स्टेज पे आप इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, जबकि होलसेल ऑलरेडी लिस्टिंग कॉपी एंड पेस्ट। अपने बिजनेस, अपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पीपीसी चलाएंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट यानी कि लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इसके बाद ये बिजनेस आपका स्टेब्लिश हो जाता है तो योर ब्रांड इज़ वेरी गुड, you can earning very good money, return of investment। लेकिन इससे पहले आप ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। आप लिस्टिंग बनाएंगे, आप प्रोडक्ट पे पीपीसी चलाएंगे, आप उसको प्रमोट करेंगे, आप एक्स्ट्रा मनी लगाएंगे, एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड चलाएंगे। उसके बाद आपका प्रोडक्ट अगर रैंक हो जाता है तो इट मीन your business is stable. After that you are honor and you can sell this business, even you can sell your product in the auto।
सो ये बिज़नेस इस नेचर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वेरी गुड बिजनेस है। अगर आपकी पॉकेट में इन्वेस्ट ऑफ मनी यानी कि दोनों में कंपैरिजन मैंने आपको करके बता दिया कि दोनों का कंपैरिजन क्या है और इस कंपैरिजन से आप दोनों बिजनेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक आपको जो न्यू कमर हैं उनको बता देता हूँ कि ये जो लिस्टिंग करते हैं, ये जो पीएल बिज़नेस है या होलसेल बिज़नेस, ये कहाँ पे हमें अमेज़ोन को देखने पे मिलता है जो न्यू कमर है, ताकि ये आसानी से समझ पाएँ कि पीएल बिज़नेस होलसेल बिज़नेस क्या है और इस प्रेजेंटेशन में कैसे यानी कि हमें एक्सप्लेन किया गया है और हम इसको कहाँ पे देख सकते हैं। तो चलते हैं अमेज़ोन की इस स्लाइड पर। ओ, ये ऑलरेडी अकाउंट मैंने ओपन किया, जिस अकाउंट से बैठ के आप अपना पीएल बिज़नेस, आप अपना होलसेल बिज़नेस दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक यानी कि सजेशन दे देता हूँ, अगर आप दोनों बिज़नेस कर रहे हैं तो एक ही अकाउंट एक ही शॉप से मत करें, क्योंकि सम टाइम में क्या होता है कि ड्यू टू सम मिस्टेक, ड्यू टू सम एरर, अमेज़ोन विल बी सस्पेंड योर अकाउंट। तो आपका पीएल, आपका होलसेल दोनों यानी कि होल्ड हो जाते हैं। तो माई सजेशन मस्ट बी क्रिएट टू अकाउंट एंड सेपरेटली यू कैन डू दिस बिजनेस। अलग-अलग से दोनों अकाउंट्स पे करें। अगर आपका इशू आता है पीएल पे तो आपका होलसेल चलता रहेगा उस शॉप पे। अगर आप दोनों बिज़नेस को एक ही दुकान में एक ही अकाउंट पे करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलते हैं अपनी अमेज़ोन की उस यानी कि पेज पर। ये देखें ऑलरेडी यानी कि मैंने आपके आसानी के लिए एक पेज ओपन किया हुआ है। ये अमेज़ोन का पेज ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे ये एक लिस्टिंग की हुई है किसी यानी कि सेलर ने। यहाँ पे आप ये लिस्टिंग की हुई है तो आप यानी कि देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ मैं अपना ओएस यानी कि अपना सॉफ्टवेयर चलाता हूँ, यह हमें बता देता है कि इस होलसेल बिज़नेस में कितने लोग एफपीए कर रहे हैं, कितने लोग एफबीएम कर रहे हैं, कितने लोग एएमजी कर रहे हैं। यहाँ पे देखें 4 ही लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और वो एफपीए कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आप यानी कि ब्रांड यानी कि फॉर एग्जांपल ये ब्रांड का आइटम है, ब्रांड आपको परमिशन नहीं देगी तो आप ब्रांड के आइटम को सेल नहीं कर सकते एज ए होलसेलर। ये ब्रांड कैसे है, फॉर एग्जांपल अगर आप विज़िट करते हैं इसके स्टोर पर तो मैंने ऑलरेडी यानी कि टेक्निक बता चुका हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं ब्रांड को, कैसे पता चलता है कि ये ब्रांड का आइटम है और ये विदाउट ब्रांड है कि हम होलसेल पे एज इस्तेमाल कर सकते हैं। और मल्टीपल टेक्निक आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सी टेक्निक है, मैं उसके स्टोर पे गया हूँ तो स्टोर पे जाने के बाद आपको ये बैनर यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको बैनर यहाँ पे मिलता है इट मीन दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर ब्रांड, और अगर आपको बैनर नहीं मिलता तो इट मीन दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर ब्रांड। अगर आप इसके स्टोर में जाते हैं, सॉरी आप ये देखें स्टोर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैनर नहीं मिलता टॉप पर। इट मीन वेरी सिंपल, यू कैन कंसीडर दिस इज़ अ ब्रांड आइटम, दिस इज़ विदाउट ब्रांड आइटम एंड यू कैन सेल फॉर एज ए होलसेल बिजनेस। तो ये मेरा आज का टॉपिक था जो आपके लोगों के साथ शेयर करना था कि पीएल बिज़नेस और होलसेल बिज़नेस इन दोनों मॉडल में जो हमें अमेज़ोन देता है कौन सा बेस्ट है हमारे लिए और किस में प्रॉफिट ज़्यादा है। क्योंकि पहला क्वेश्चन ये होता है कि प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। प्रॉफिट आपको दोनों यानी कि मॉडल में मिल सकता है, लेकिन ये आपकी हार्ड वर्किंग पे है, ये आपकी टेक्निक पे है, ये आपकी लगन पे है कि आप इन दोनों में से किस पे बिज़नेस कर रहे हैं और उस पे कितना आप बिज़नेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप यानी कि मेहनत कितनी कर रहे हैं और आपके पास टेक्निक अगर वेल टेक्निक है तो आप दोनों में बिज़नेस वेल तरीके से स्टेबल कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक था जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आएगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन दूंगा जो कि आप उस प्रेजेंटेशन को देख के आप नेक्स्ट स्टेप यानी कि जंप कर सकते हैं और अमेज़ोन पे अपना
बिज़नेस स्टेबल कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी एकेडमी मीट जावेद अमेज़न एकेडमी में कुछ कोर्सेज़ इंशाल्लाह हम यानी कि प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट को वेरी चीप प्राइस पे हम आपको वो प्रेजेंटेशन देंगे जो आप आसानी से वो यानी कि चीज़ें सीख सकते हैं और मार्केट में अपनी सर्विस दे सकते हैं। उसमें हम इंशाल्लाह मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो यानी कि हमें सर्विस जो चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, और मार्केट में अगर ये चीज़ें हम सीख के मार्केट में अगर अपनी सर्विस देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छी यानी कि अर्निंग कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं अपनी एकेडमी में लाइव प्रैक्टिकल करके अपने स्टूडेंट के साथ ये नॉलेज यानी कि शेयर करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव प्रैक्टिकल करके उनकी यानी कि जो होल्डिंग पॉइंट होते हैं वो क्लियर कराते हैं, ताकि इस चीज़ को सीख के अगर आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विस दे के आप इस बिज़नेस से पैसा कमा सकते हैं। तो आई होप कि मेरी ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई राना जुवेद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम।